प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं तो बहुत सारी ट्रेन जाती है, कोई लोकल ट्रेन होती है, कोई फास्ट ट्रेन होती है, कोई सुपर फास्ट ट्रेन होती है। तो इसी तरह समाज में बहुत सारे संगठन काम करते हैं अलग अलग विचारों से, अलग अलग मकसद से। तो इसी तरह हमारा ये जो ISRPC संगठन है उसका मकसद जब तक आप लोग फोकस नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं, तब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा। इसका मकसद ये है कि भारत के अलावा पूरे विश्व भर में जो मानव समाज के ऊपर अधिकार है उसके ऊपर लोगों की जागरूक करना और इस पर काम करते हुए मानव अधिकार को बचाना। कहां तक ये बात रखी गई है उस पर ये सामने आता है। असल में हम अगर भारत के नागरिक होने के साथ अगर बात करें तो मानव अधिकार को बचाना है तो लोकशाही को समझना पड़ेगा। अगर आप लोकशाही को समझे बगैर मानव अधिकार की बात करेंगे तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। लोकशाही ही मानव अधिकार है, प्रजातंत्र ही मानव अधिकार है। इस लोकशाही को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जितना भी काम किया, ब्रिटिश शासन के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी गई, तब जाके ये व्यवस्था मिली है लोकशाही की। इस लोकशाही में बहुत सारे अधिकार जो आम जनता के पास पहले नहीं थे वो धीरे धीरे हमें मिले। इस लोकशाही की व्यवस्था को समझते हुए इसको बचाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, तब जाके आप मानव अधिकार पर काम कर सकते हैं। अब इस लोकशाही का आधार किस पर है? इसका आधार है बंधारण पर, संविधान पर। और संविधान का आधार किस पर है? 4 पिलर है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। आज इन चारों पिलरों की अगर हम एनालिसिस करें तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि ये चारों पिलर इस देश की जनता के लिए कोई मुफीद नहीं है, कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। हर क्षेत्र में पूंजीवाद की गुलामी आ चुकी है, मीडिया पूंजीवाद के हाथ में आ चुकी है। विधायिका तो लोगों के मत से चुने जाते हैं लोग, वो पार्टी के चुने जाते हैं, न कि जनता के चुने जाते हैं। न्यायपालिका में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है पिछले सालों में कि इसके ऊपर हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि ये जो 4 पिलर है जिसके ऊपर आधार है बंधारण का, संविधान का, तो इसको हम कैसे बचाएं। आज जो राहुल गांधी जी है, विपक्ष के नेता है, वो संविधान को लहराते हैं, कभी कभी बात करते हैं कि हम इस देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। संविधान मीन्स के भारत के जो लोगों के अधिकार है इसमें लिखे गए हैं। अब सिर्फ संविधान लहरा देने से या संविधान की किताब दिखा देने से क्या इस देश की जनता को अधिकार मिलेंगे? मुझे बताओ। इसके लिए हमें एक ऐसी खोज करनी पड़ेगी जिससे इस देश के निचले लेवल के व्यक्ति से लेकर बड़े लेवल के व्यक्ति तक समानता साबित हो। इतने सालों के कार्यों के बाद मैंने ये समझा है कि हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया ब्रिटिश शासन से लेकर आज तक, और जो हमें पहचान दी लोकशाही की, संविधान दिया, उस संविधान के बाद जो हमें संघर्ष करना था इसको लागू करने के लिए संघर्ष करना था। लेकिन हम कहां पर गए? धर्मवाद में, जातिवाद में, भेदभाव में, इन सारी चीजों में हम उलझ गए और लोकशाही का सबसे बड़ा फॉर्मूला पूरे विश्व में सबसे मजबूत संविधान जो हमारा मिला है उसके ऊपर हमने कोई अध्ययन नहीं किया है। न संगठनों ने, न इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने कोई काम किया। इसके ऑपोजिट में अब देश धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। पूंजीवाद हर क्षेत्र में लागू हो रहा है। तो इससे भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि इस देश को बचाने के लिए या इस देश के राष्ट्र को बचाने के लिए या मानव समाज को गुलामी से बचाने के लिए हमें लोकशाही को मजबूत करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो मैंने जैसा कहा कि संविधान के 4 पिलर हैं, तो 4 पिलर अभी मानव समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं है। अभी एक नए फॉर्मूले के साथ इस देश की सोचने वाली जनता को, समझने वाली जनता को, संघर्ष करने वाली जनता को, हर संगठन को और हर पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि हमें एक 5वां पिलर खड़ा करना पड़ेगा। गांव स्वराज का जो अधिकार इस भारत की जनता को मिला है उसको लागू करने के लिए, उसके अमलवारी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। गांव के लोगों को लोकशाही पता होगी
मानव अधिकार पता होगा, ब्रिटिश शासन के सामने जो संघर्ष किया वो पता होगा, तभी ये देश गुलामी से, पूंजीवाद से और मानव अधिकार को छीनने वाले लोगों से हम बचा सकते हैं। बाकी अगर हम अपनी अपनी जिंदगी कुछ चंद संगठनों में रहेंगे, चंद पार्टियों में रहेंगे और अगर कुछ धर्मवाद की कट्टर सोच के साथ रहेंगे, जातिवाद की कट्टर सोच के साथ रहेंगे, तो ऐसी बाहरी ताकतों के फिर से हम गुलाम बनेंगे जिसका हम आकलन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस मंच पर आज जब चर्चा होनी थी कि मानव अधिकार को लेकर हमें संघर्ष की शुरू करना है, तो हमारी टीम की तरफ से जब भी आपकी टीम को जरूरत होगी तो हम इस कैंपेन को हर गांव तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे। आप अपना समय निर्धारित करें। इस संगठन को हर गांव तक ले जाने के लिए, इसके मकसद को पूरा करने के लिए आपके टीम में से 5 या 6 बंदे ऐसे होने चाहिए कि जिनका समय समाज के पीछे लगे। अपना थोड़ा थोड़ा वक्त निकालकर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। लोगों के बीच में जाएंगे, लोग समझेंगे, उसमें से जो संघर्षशील लोग होंगे वो हमारे साथ होंगे, उसके बाद हम इस संगठन का जो असल मकसद है उसको हक अदा कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे संगठन भारत में विश्व लेवल पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर पूरे विश्व में मानव समाज तानाशाही का शिकार हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई होता है तो मैं बहुत ही माजिरत के साथ कहता हूं इस मंच पर कि मुसलमान आज पूरे विश्व लेवल पर एक खिलौना बन चुका है। फलस्तीन का सिलसिला देख लो। फलस्तीन के सिलसिले में वहां के जो इजराइली लोग हैं वो कब्रिस्तान के ऊपर और हॉस्पिटल में, बच्चों के स्कूलों में बमबारी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हमें समझना होगा, सड़कों पे उठाना होगा। और जो भी कोई धर्म मानव समाज को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस धर्म को भी संकोच बनाना पड़ेगा, पकड़ करनी पड़ेगी कि भाई इस धर्म से अगर समाज को गुलाम बनाने की कोशिश करते हो, समानता को खत्म करने की कोशिश करते हो, तो उसको भी हमें पकड़ लानी पड़ेगी। बाकी इस देश को जो लोकशाही की पहचान है उसको मिटाकर एक विशेष राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत ही माजिरत के साथ कहना पड़ता है कि हमें बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। पूंजीवादी लोग लाखों अरबों खरबों रुपया लगाकर मानव समाज के अलग अलग संगठनों को और समाज को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो हमारे जैसे जितने भी सोचने वाले लोग हैं, संगठन है, समाज के जो जिंदा लोग हैं, उनको चाहिए कि इस देश के अंदर जो अभी जरूरत है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया क्षेत्र में काम करना। हमारे साथी ने बताया कि IHRPC मीडिया में भी काम करना चाहती है। तो जो लोग मीडिया में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं, उनको आना पड़ेगा और ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें चर्चा तब होगी कि जब हम विशेष रूप से अपने आप को तैयार करेंगे। अभी कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा गला भी सूख रहा है। असल तो ये है कि इस मंच को बनाने का मकसद, इस संगठन को बनाने का मकसद ये है कि हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आज हम मानव है कि नहीं है। हम मानव है कि नहीं है? अगर है तो मानव होना, जिंदा होना साबित करना पड़ेगा। खाली नाम रख लेने से या अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से या किसी धर्म का लिबास पहन लेने से कोई इंसान मानव नहीं बन जाता है। उसके अंदर वो चीज होनी चाहिए, जैसे हमारी मैडम साहबा ने कहा कि मानव जो है उसकी पहचान है कि वो अकल वाला है। पूरी मानव समाज, पूरी दुनिया में जितने भी कायनात ने जितनी भी मखलूक बनाई है, उसमें सबसे बेहतरीन मखलूक है वो इंसान है। वो सोचता है, वो फिर काम करता है। तो हमारी सोच को डेवलप करना पड़ेगा और हमारे आसपास के समाज को बेहतर बनाने के लिए संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा। और समाज में जितने भी संगठन काम करते हैं, उन संगठनों के साथ मिलकर हम किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा।
मैं फिर से कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स की इस टीम को जब भी हमारी टीम की जरूरत होगी, उनके लक्ष्य के लिए, उनके मकसद के लिए, और जब भी कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई अवेयरनेस का कैंपेन होगा, तो उसमें हम बढ़ चढ़कर सबसे आगे रहकर हम अपनी भूमिका निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना वक्त दिया बोलने के लिए। इसके लिए मैं खास तौर पर इस प्लेटफॉर्म का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे मोहसिन पटेल साहब जो है इस टीम के मेंबर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।